हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एपिसोड 10 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना और आप लोग कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि मछलियों को खाना खिला रहा था। वो बंदा जो था वो पार्क टायोन होता है जो कि ट्विलाइट गिल्ड का लीडर होता है और वो स्विल के आसपास, मतलब स्विल एक जगह होता है कोरिया में, उसके आसपास कहीं पे वो उसका विला होता है, ट्विलाइट गिल्ड का विला होता है। वहाँ पे वो मछलियों को खाना खिला रहा था। तो वहाँ पे उसके एक बंदा आता है, बोलता है कि लीडर, वो जो बंदा होता है वो ट्विलाइट गिल्ड का लीडर का एक कोई मतलब नीचे का उसका प्यून समझ सकते हो, उसका नाम किम चुलू होता है। वो आता है वहाँ पे बोलता है कि हम लोग को डॉन गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर यानी कि ली जिन्यू के बारे में कुछ अजीब पता चला है। वो कुछ अजीब हरकतें कर रही है इन दिनों। पार्क जिन्यू अपना मछलियों को खाना खिलाता है, गाना गा रहा होता है, लेकिन उसका जो प्यून होता है वो वहाँ उसको बताता है कि वो जो है एक न्यू बंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। चूँकि वो न्यू बंदा ज़्यादा टाइम से डॉन गिल्ड से जुड़ा भी नहीं, फिर भी वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा काम करे और उसके साथ टेंशन में भी आना जाना कर। किमचुल जो होता है वो फिर पार्क टाउन से बताता है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हो उस हिसाब से ये जो न्यू बंदा है उसे जो वाइस गिल्ड लीडर यानी मिस ली है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और वो जो बंदा है वो टीम लीडर चा इंसुल का बड़ा भाई भी है और वो जो डाउन गिल्ड से रिलेट करती है और उसका नाम चा सिन्यून है। और उसके बारे में एक स्पेशल बात ये भी है कि वो 14 साल बाद पहले कहीं पे अचानक से गायब हो गया था। और उसके बारे में सबसे हैरानी की बात यह है कि जब वो यहाँ पे आया था वापस 14 साल बाद, तो जो डाउन गिल्ड का डायरेक्टर है सियो कैंजिन, वो अचानक से कहीं गायब हो गया और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। पार्क टाइन बोलता है कि अच्छा रुको रुको, तुमने क्या बोला वो 14 साल, आखिर वो 14 साल तक कहाँ पे था। वो अपने पेपर में चेक करने लगता है, बोलता है कि हमारे इंटेलिजेंस टीम को अभी तक ये पता नहीं चला कि वो वहाँ पे 14 साल तक कहाँ पे था। फिर वो पार्क टाइन से बताता है कि जैसे ही जो डायरेक्टर थे किन जून, उन्हें पता चला कि उनका बेटा मर चुका है, तो वो सीधा मिस इंसुल के घर गया अपना बदला लेने, बेटे की मौत का बदला लेने। जैसे जैसे वो वहाँ पे गया उसके बाद वो अचानक से कहीं पे गायब होकर अभी तक दिखा नहीं है। तो पार्क टाउन जो होता है अपना टोपी होता है वो सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि वो मर गया। बोलता है क्या सर, मैंने कुछ सुना नहीं, आपने क्या बोला। बोलता है कि मैंने कहा कि सियो कैंजिन जो है वो मर चुका है। बोलता है कि अच्छा आपका इन सब का क्या मतलब, आपको ये कैसे पता। वो बोलता है कि क्योंकि चा सिन्यून ने उसको मार दिया होगा। और वो जो बंदा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो चा सिन्यून, वो हो सकता है तो वो म्यूरियम से हो। फिर हमें टेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चा सिन्यून जो होता है वो सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। अपने एक हाथ में फायर एनर्जी और दूसरे हाथ में वाटर एनर्जी या कुछ अन्य एनर्जी होता है ब्लू कलर का, उसे यूज कर रहा था। बोलता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन सिन्यून जो होता है अपना फाइट इन्जॉय कर रहा था, तभी मिस लियो जो तो बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम अपना फाइट काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो जब से तुम्हें एक न्यू स्किल मिला है। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम्हारा जो माना पावर है एमपी है वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। सिनून उसकी बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, थोड़ा सा शौक होता है, फिर बोलता है ठीक है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। सिनून उसे बताता है कि तुमने जो मेरे को बॉक्स दिया था बहुत सारे मैजिक क्यूब्स का, उनमें से एक था लाइफ फोर्स रिवर्सल, क्या तुम्हें याद है। बोलती है हाँ मुझे याद है। वो एक स्पेशल टाइप का बॉक्स था, मतलब स्किल क्यूब था, जिसकी वजह से अगर तुम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी लाइफ फोर्स को कन्वर्ट कर सकते हो मैजिक पावर में। और लेकिन इसके बारे में खास क्या है। सिन्यून उसको एक्सप्लेन करता है कि म्यूरी में जब आपका 35 लेवल हो जाता है तो आपका एक्सटर्नल आर्ट और इंटरनल आर्ट दोनों 35 लेवल पे पहुंच जाता है, तो आपको एक इथेनल बॉडी मिलती है। जब आपके पास एक इथेनल बॉडी आ जाता है तो उसके बाद आप अपने पावर को इन्फिनाइट टाइम तक यूज कर सकते हैं। और जब आपका लेवल 40 हो जाता है म्यूरी में, तो आपको एक स्पेशल यूथ रिवाइटलाइजेशन नाम का पावर था, मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन उसने बोला तो ऐसा कुछ होता है। और ये जो यूथ रिवाइटलाइजेशन होता है इसकी मदद से आप अपने जो पावर है उसको काफ़ी समय तक मेंटेन कर सकते हो, वो भी लाइफ फोर्स के बदले में। और इसलिए अगर आपके पास इन्फिनाइट पावर होगी तो आपके पास इन्फिनाइट लाइफ फोर्स भी हो सकता है। और अगर मैं अपने लाइफ फोर्स रिवर्सल क्यूब को, मैजिक क्यूब को यूज करूँ तो मैं इन्फिनाइट मैजिक पावर भी यूज कर सकता। वो ये सब एक्सप्लेन कर रहा था मिसली को, लेकिन मिसली को इनकी बातों का कोई भी समझ नहीं आता। वो काफ़ी हैरानी सा मुंह बनाती है और बोलती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलता है कि सॉरी मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तुम्हें ये सब बातों को समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये इन्फिनाइट ओरिजिन फ्लो मैजिक है, इसी वजह से मैं अपना जो लाइफ फोर्स है उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैजिक में। लेकिन ये जो एक तरह का मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर आप इसके भी अल्टीमेट रियल्म तक पहुँच जाओगे तो ये दोनों एक हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी लाइफ फोर्स या पावर या किसी को भी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सारे का सारा पावर एक जगह आ जाएगी। और इस तरह से कहने से का मेरा मतलब ये है कि आप एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। इसलिए उससे पूछते हैं अच्छा तो ऐसा करना पॉसिबल है क्या। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो छोटे मोटे जो मॉन्स्टर है उनको मार देता हूँ ताकि बॉस जो आए तो उससे हम लोग को फाइट करने में आसानी पड़ेगी। बोलते कि ये जो लड़का ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बक बक करता है, लेकिन ये जो बोल रहा है उन लोग का कुछ तो मतलब होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाहता है। बिजली भी अपना ड्रैगन निकाल लेते हैं, बोलती कि वो बॉस तो है, वो भी तो मॉन्स्टर है, उसे तो मैं इतना आसानी से मार दूंगी, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन करने की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो असली टेंशन है वो है सन फेस्टिवल। उसके बाद बोलती है उसके तरफ एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ आता है, वो उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसके पीछे से भी एक मॉन्स्टर आता है और वो बोलती है मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, मतलब इन लोग को मार के मूनस्टोन कलेक्ट करना चाहिए अपने लिए।
साथ ही ऊपर आसमान में दिखाते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बर्ड मॉन्स्टर्स होते हैं। वो अपने मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाती है और फिर सबको एक साथ में मार देती है और फिर अपना डैगर होता है एक जद गाड़ देती है। वो एक ऊंची सी पहाड़ पे लटक जाती है और वहाँ पे से नीचे की सीनरियों को देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, वो मर मर के गिर रहे होते हैं, बहुत सारे हवा में भी उड़ रहे होते हैं। बोलती है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई। फिर वहाँ से वो जंप करते हुए फिर से जितने भी मॉन्स्टर उसके रास्ते में आते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। उन सबको मारते हुए एक ऊपर पहाड़ की चोटी होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है। वहाँ पे वो पहुँचने के बाद पता नहीं इन सारे मॉन्स्टर से हम लोग का पीछा कब छूटेगा। जब मैं वापस जाऊँगी तो सबको बताऊँगी कि ऐसा ऐसा हुआ था और आगे से हम लोग को इस तरह के डेंजर के बारे में सावधान रहना चाहिए। फिर वो अपने डैगर को वापस से अपने मैजिक से बने हुए पोर्टल के अंदर डाल देती है और बोलती है चलो ठीक है, इन सब से तो मैं निपट लूँगी, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन चूंकि ये लोग हवा में उड़ रहे तो इन लोग से लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं 4 के साथ यहाँ पे नहीं आती तो मेरे साथ कौन कौन से बंदे होने चाहिए थे। मुझे तो लगता है यहाँ पे 5 बंदों की एक टीम हो सकती थी, एक डिफेंडर, एक मैजिशियन, एक शूटर, एक प्रिस्ट यानी कि जो हम लोग को हील करता और कोई भी एक क्लोज कॉम्बैट टाइप का हंटर। लेकिन तभी मिसली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और मॉन्स्टर सीधा मिसली की तरफ आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे एक मॉन्स्टर नहीं, 2-3 नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर ऊपर से रॉर करना स्टार्ट कर देता है और मिसली की तरफ देखता है। वो मिसली ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है इसका इतना ज़्यादा बड़ा साइज, आखिर ये इस डेंजर में कैसे आ सकता है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। और यहाँ पे एक नहीं 2 है, यहाँ पे मेरे साथ एक पास में मतलब मेरे सामने ही 2 मॉन्स्टर, वो भी एक डेंजर के अंदर। ये होना तो नामुमकिन है। लेकिन वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो मिसली के ऊपर अटैक कर देता है अपने नाखूनों से। मिसली पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे पीछे की तरफ डॉज करती है पीछे से एक और जो मॉन्स्टर होता है बड़ा वाला वो उस पर अटैक कर देती है। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अपना डैगर फिर से अपने पोर्टल के अंदर से निकाल लेती है और बोलती है कि ये लोग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करें, मुझे इन सबसे पीछे छुड़ाना होगा। लेकिन तभी पीछे की तरफ देखती है तो पीछे उसके एक और मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर जो होता है अपने दोनों पंखों को फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है और कुछ एनर्जी स्लाइस लगाना स्टार्ट कर देता है, स्लाइसेस लगाना स्टार्ट कर देता है जो सीधा मिसली के ऊपर जाके लगने लगता है। लेकिन मिसली उसे डॉज करती है और जैसे वो उससे डॉज करती है वो क्लिप पर से नीचे गिर जाती है, वो नीचे गिरने लगती है। वो सोचती है कि ये तो एक डेमोनिक पावर यूज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना नामुमकिन है। एक डेंजन के अंदर रहने वाला मॉन्स्टर डेमोनिक पावर कैसे यूज कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा फिर से वही मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे सब खत्म हो गया, मैं यहाँ पे नहीं बचूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे सिन्यून आ जाता है, बोलते हैं कि फाइनली तुम सब आ गए। और वहाँ पे आता है और मिसली को पकड़ लेता है हवा में। मिसली बोलती है सिन्यून आखिरकार तुम आ गए, लेकिन तुमने बोला फाइनली ये लोग आए, क्या तुम्हें ये सब के बारे में पहले से पता था, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये पहले से पता था। बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि बॉस आने वाला है। सिन्यून मिसली से बताया था कि मैं जब पूरे डेंजन को स्कैन करा था अपने की सेंस से तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ अजीब हरकतें और कुछ अजीब मॉन्स्टर भी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया नहीं, लेकिन ये सब है, मैंने इन्हें सेंस कर लिया था। मिसली बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पता था कि यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर है, फिर भी मुझे छोड़ के तुम अकेले चले गए और इन लोग को यहाँ पे मुझ पर अटैक करने के लिए छोड़ दिया। बोलता है नहीं मुझे पता था तुम बच जाओगी, मैं तो बस छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारा था ताकि बॉस को लास्ट में मार सके। लेकिन सिन्यून फिर मिसली को नीचे उतारते बोलता है कि ओए रुको, मैं मतलब कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मानो तुम्हें शौक लग गया होगा अचानक से इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर लेके देख के, लेकिन मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और तुम इनको आखिरी आसानी से हैंडल कर सकती हो, इसलिए पहले शांत हो जाओ और खुद को संभालो। मिसली भी आराम से नीचे उतर जाती है। फिर वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। सिन्यून मिसली से बोलता है कि काफ़ी समय हो गया, हम लोग कभी डिनर पे नहीं गए, चलो हम लोग डिनर पे जाते हैं, चलो बता तुम रात को क्या खाना चाहोगे। सिन्यून मिसली से पूछता है क्या तुम्हें फ्राइड फूड खाना पसंद है या कि भुना हुआ, तेल में भुना हुआ। बोलती है कि ये सिचुएशन ऐसा नहीं है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सिन्यून अपने एक हाथ में फिर से फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है और दूसरे हाथ में इलेक्ट्रिक मैजिक या कौन सा मैजिक है येलो कलर का, आप लोग बताना कमेंट में, मुझे नहीं पता। तो वो मैजिक को एक्टिवेट करता है और दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लेता है और अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मुझे इसी टाइम का तो वेट था, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, चलो आज का डिनर हम लोग चिकन करेंगे और ये चिकन यही हमारे सामने खड़ा है। और फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो मॉन्स्टर भी होता है अपना सर को मुंह खोल के रॉर करते हुए सिन्यून की तरफ आगे बढ़ता है। सिन्यून अपने दोनों हाथों में अपने पावर को रिलीज करना और ज़्यादा स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड 10 होता है खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हो सकता है हमारा ये लास्ट एपिसोड हो क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। स्टे हैप्पी, गुड बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।